तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एंजिन जो होती है वो बोलती है कि जो जियान है वो मेरे लिए कुछ अलग है, तो इसीलिए वो यहाँ पर जो चीज़ भी पसंद करता है वो सभी इसी की है। जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि इस मैंसन के अंदर जो कलेक्शन है उसकी कॉस्ट कम से कम 1 बिलियन के बराबर होगी, लेकिन ये सारा का सारा जियान को ऐसे ही देने के लिए तैयार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एंजिन का बटलर होता है वो उसके पास में आते हुए बताता है कि मिस जोजियान ने आज वॉच है वो पसंद की थी, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही एंजिन जो होती है वो उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद में एंजिन जो होती है वो जियान से बोलती है कि जियान आपने जो वॉच पसंद की थी वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनकर जियान बोलता है कि सिस्टर एंजिन देखो, अगर आप मुझे वो वॉच जो है वो सेल करना चाहती हो तो उसे मैं मार्केट प्राइस पर ही सेल करूँगा, मैं उसे फ्री में नहीं लेना चाहता। जो सुनकर एंजिन उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ में इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो। जो सुनकर जियान उसे बोलता है कि अरे ज़्यादा खुश नहीं, बस मैं उसे फ्री में लेना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर एंजिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ठीक है, अगर जियान जो है उसे फ्री में लेना नहीं चाहता है तो मुझे लगता है कि मुझे भी उसे ज़्यादा पुश है वो नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। और इतना सोचकर एंजिन जो होती है वो जियान से बोलती है कि चलो ठीक है, मेरे पास में यहाँ पर और भी काफ़ी सारा कलेक्शन जो है वो रखा हुआ है, तो क्या तुम मेरे साथ में चलकर उसे देखना चाहोगे। जो सुनकर जियान भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर किन फैन का दोस्त जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर एंजिन, क्या हम लोग भी आपके साथ में देखने के लिए चल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन फैन हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पर जो कलेक्शन होता है उसे कलेक्टर बहुत ही ज़्यादा छुपा कर रखता है, ऐसे ही यहाँ पर किसी को भी कोई भी लेकर नहीं जा सकता। जो सुनकर अब एंजिन जो होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है, चूँकि तुम जियान के दोस्त हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग चाहे वो मेरे साथ में चल सकते हो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जो सुनकर किन फैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसकी बातों को सुनकर सिस्टर एंजिन जो है वो ऑफेंड नहीं हुई, बल्कि वो तो उल्टा हमें इनवाइट जो है वो कर रही है। सच में ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एंजिन जो होती है वो एक जगह पर आकर पहले तो अपनी फिंगर को लगाती है और उसके बाद में जो अपनी आंखें होती है उसे भी स्कैन जो है वो करने लगती है। और एंजिन के अब ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट डोर जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वैंग चैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो सिस्टर एंजिन जो है वो हमें जहाँ पर लेकर आई है, यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो कितनी हाई है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बैंक का कोई वॉलेट हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का दोस्त होता है वो एंजिन से बोलता है कि यहाँ पर तो सच में बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड है जो कि हमें फॉलो कर रही है। जो सुनकर एंजिन जो होती है वो बोलती है कि ये यहाँ का बस स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए तुम्हें इन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि एंजिन जो होती है वो उन सभी लोगों को लेकर एक सीक्रेट रूम जो होता है वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों से बोलती है कि ये मेरा प्राइवेट कलेक्शन है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो जिस चीज़ को भी चाहे वहाँ पर देख सकते हो। जो सुनकर जियान जो होता है वहाँ पर रखी हुई जो वॉच होती है उन्हें देखते हुए बोलता है कि सच में कितनी शानदार वॉच है। जो सुनकर किन फैन बोलता है कि यहाँ पर रखी हुई जो सिंगल वॉच है उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीन नहीं होता कि सिस्टर एंजिन ने यहाँ पर इतनी सारी रखी हुई है। जो सुनकर वैंग जैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो वो रोलेक्स भी रखी हुई है जिसका कि जेम्स बॉन्ड ने 007 मूवी के अंदर इस्तेमाल जो है वो किया था। जो सुनकर उसका दोस्त जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर रॉयल ऑफ सोर्स T3 भी जो है वो रखा हुआ है जो कि टर्मिनेटर 3 के अंदर दिखाया गया था। सच में कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही एंजिन जो होती है वो जियान के पास में आते हुए उससे पूछती है कि ठीक है जियान, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पसंद आया। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी शानदार चीज़ें रखी हुई है जो कि मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फेवरेट कलेक्शन है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी फेवरेट कलेक्शन को बिगाड़ना जो है वो नहीं चाहता हूँ। मैं अभी भी उसी वॉच को लूँगा जिससे कि मैंने पहले चूज़ जो है वो किया था। जो सुनकर अब एंजिन जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लड़के हैं, तो इसीलिए इस तरीके से इसे पुश करना थोड़ा इसे अनकंफर्टेबल जो है वो कर देगा, तो मुझे इसके जन्मदिन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके जन्मदिन पर मैं इसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, यही अच्छा प्लान होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग जैंग जो होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर सीखा है। जो सुनते के साथ ही जियान हंसते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता कि तुमने यहाँ पर क्या सीखा है, लेकिन अगर तुम अपने हरम को और ज़्यादा एक्सपेंड जो है वो करना चाहते हो तो तुम्हें और ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों को ढूंढना चाहिए। जो सुनकर वैंग जैंग जो होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, क्योंकि ये मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जियान के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि जो बॉस एंजिन है वैसे तो वो हमारी ही उम्र की है, लेकिन उसके बाद में भी उसके एक बच्ची है, तो क्या तुम्हारा और जो उसका रिलेशन है वो सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तीसरी बार है जब इस टाइम पर मैं इससे मिला हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो सुनकर वैंग जैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये बस तुम्हारी तीसरी मीटिंग थी, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा साफ लग रहा है कि जैसे कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि यहाँ पर अगर जो बॉस एंजिन है उसकी बात की जाए तो वो लुक्स और फिगर दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर उसका जो कलेक्शन है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो जेलसी हो रही है कि वो तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर जियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो। देखा जाए तो जो एनी है वो मुझे काफ़ी पसंद करती है, शायद उसके कारण ही ये ऐसा कर रही होगी। जो सुनकर वैंग झांग जो होता है वो जियान की टांग खींचते हुए बोलता है कि सच में तुम तो एक बीस्ट हो, तुम तो यहाँ पर छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे। जो सुनकर जियान बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो एन जिन होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जियान जो वॉइस तुमने यहाँ पर पसंद की थी मैं उसे लेकर आ चुकी हूँ। जिस टाइम पर मैंने इसे बाय किया था तो इसकी कॉस्ट जो थी वो केवल 18 मिलियन थी, लेकिन इस टाइम पर इसका मार्केट प्राइस बढ़कर 30 मिलियन जो है वो हो चुका है। लेकिन मैं इसे मार्केट प्राइस पर तुम्हें बिल्कुल भी सेल जो है वो नहीं करने वाली हूँ। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे तुम्हें 23 मिलियन में सेल करूँ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है सिस्टर एनसिन, क्या आप इस वॉच को पहनने में मेरी मदद जो है वो कर सकती हो। रही बात पैसे की तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब एनजिन जो होती है वो जियान को जो वॉच होती है वो पहनाने लगती है और पहनाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, लाओ मैं इसे पहनाने में तुम्हारी मदद जो है वो कर देती हूँ। जो सुनकर अब जियान जो होता है वो एनजिन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सिस्टर एनजिन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये पहनाने के लिए, क्योंकि आपके पहनाने के कारण मैं काफ़ी डिफरेंट फील कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज है। जो सुनकर एनजिन जो होती है वो भी बड़े ही प्यार से जो जियान होता है उसकी तरफ देखने लगती है और एनजिन को ऐसे देखकर जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर एनजिन को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो खुद इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है। तभी जो वैंग चैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये वही सिस्टर एंजिन है जिसे कि हम लोग चाहे वो जानते थे। तभी जो उनका दोस्त होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर जो जियान है उसकी फ्लर्टिंग की स्किल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है सिस्टर एंजिन, आपके डिस्काउंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो पैसा है मैं आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। और अभी तक बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो वैंग जैंग का दोस्त होता है वो बोलता है कि यहाँ पर रूल तो याद है ना, जो सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगा वही पार्टी देगा। जो सुनते के साथ ही वैंग जैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर जब भी हम लोग यहाँ पर आया करते थे तो जो ब्रदर किन फैन है वही हमेशा हमें ये ट्रीट जो है वो दिया करते थे, लेकिन चूंकि इस बार सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो जियान ने किया है तो इसीलिए इस बार जो पार्टी है वो जियान ही देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि आपने शॉपिंग की है तो इसीलिए आपको सिस्टम की तरफ से क्रिटिकल कैशबैक कार्ड जो है वो दिए जाते हैं, वो भी 4। जो सुनकर जियान अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर सिस्टम ने मुझे 4 कैशबैक कार्ड जो है वो दे दिए। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जो मोटो है उससे यहाँ पर ज़्यादा फैमिलियर जो है वो नहीं हूँ, तो क्या तुम लोग जो है वो आसपास में मुझे थोड़ा जो है वो घुमा सकते हो। जो उनका किन फैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरा एक दोस्त तो जो है उसने एक लग्जरी बात हाउस जो है उसे ओपन जो है वो किया है। मैं वहाँ पर केवल एक ही बार जो है वो गया था, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सच में टॉप लेवल का है और वहाँ की सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो क्या तुम लोग वहाँ पर जाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग चैंग जो होता है वो पूछता है कि वहाँ का स्टैंडर्ड जो है वो कैसा है। जो सुनते के साथ ही किन फैन हंसते हुए बोलता है कि वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो भी टॉप लेवल का है। जो सुनकर जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे मेंशन करने के कारण मुझे फील हो रहा है कि पूरे दिन घूमने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए मैं भी रात को मसाज की जो सर्विस है वो लेना चाहूँगा। जो सुनकर उनका एक और दोस्त जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी सेम ऐसा ही फील हो रहा है। मैं भी अपने गर्दन और जो शोल्डर है उनके यहाँ पर जो सर्विस है वो लेना चाहूँगा। और उनकी इस बात को सुनकर जो किन फैन होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ठीक है अब एक्टिंग करना बंद करो, जल्दी से तुम लोग चाहे मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक लड़का जो होता है वो काफ़ी सारी लड़कियों को वहाँ पर लाते हुए उनसे बोलता है कि जेंटलमैन आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। ये हमारी स्पेशलिस्ट मसाज मॉडल है जो कि यहाँ पर आपको ग्रेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएगी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जियान को पकड़ते हुए बोलता है कि ये मेरा ब्रदर है जो कि आज पहली बार जो है वो यहाँ पर आया है, तो इसीलिए सबसे पहले इसी को यहाँ पर जो लड़की है वो पिक करने दो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सभी लड़कियों को आगे जो है वो कर देता है और सभी लड़कियों को आगे करते हुए बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर बताइए तो फिर आप कौन सी लड़की को पसंद जो है वो करना चाहोगे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो सभी लड़कियों के जो सिस्टम पैनल होते हैं उन्हें देखने लगता है, जहाँ पर कि सभी लड़कियों का लुक और जो फिगर होता है वो टॉप लेवल का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो बॉडी काउंट होता है वो किसी का 4 तो किसी का 5 तो किसी का 6 होता है। लेकिन तभी जो जियान होता है उसका ध्यान जो होता है वो जिया मिंग नाम की लड़की के ऊपर जाता है जिसकी उम्र 20 साल होती है और उसका लुक्स जो होता है वो 90 होता है, लेकिन वहीं उसका जो बॉडी काउंट होता है वो 0 होता है।
जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो भी जोजी अमिंग नाम की लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जोजी अमिंग है उसके यहाँ पर जो बॉडी काउंट है वो 0 है। उससे अलग सभी लड़कियों का बॉडी काउंट जो है वो 4-5 के बीच में है। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो जियामिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उसे चूज करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियामिंग जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी जो मैनेजर होता है वो जियामिंग को आगे करते हुए बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना, वो यहाँ पर तुम्हें बुला रही है तो फिर तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो, जल्दी से जाकर यंग मास्टर को सही से सर्व करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो किन फैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोगों ने यहाँ पर अपने लिए जो लड़की है उन्हें चूज जो है वो कह लिया है तो सभी लोग जो है वो अब यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले हम लोग जो है वो बैठकर कुछ खा लेते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ पर बैठकर खाना जो होते हैं वो खाने लगते हैं, जहाँ पर कि सभी लड़कियाँ जो होती है वो सभी लड़कों को खाना जो है वो खिला रही होती है। लेकिन वहीं जो जियामिंग होती है वो काफ़ी नर्वस होती है, जिससे छेड़ते हुए जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं खा रही। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे क्या इनकी कॉल जो है वो आ जाती है, जो कि जियान से बोलती है कि जियान क्या तुम वापस आ चुके हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो बोलता है कि हाँ क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। जो सुनकर क्या जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस जो है वो कर रही थी, तो क्या तुम आज रात मुझसे मिलने के लिए आने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, आज मैं थोड़ा बिजनेस डिनर पर जो है वो आया हुआ हूँ तो मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जो सुनकर क्याविन बोलती है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। जो सुनते के साथ ही वैंग चैंग जो होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जियान आखिर आपका कौन मिस कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसे यूजियाओ की कॉल आ जाती है, जो कि जियान से बोलती है कि हाँ नहीं आखिर तुम किससे बात कर रहे थे, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना। जो सुनकर जियान बोलता है कि नहीं मैं क्लाइंट से बात कर रहा था। जो सुनकर यूजियाओ जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो बताओ तो क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। जो सुनकर जियान बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। जो सुनकर अब यूजिया जो होती है वो जियान से पूछती है कि ठीक है तो बताओ फिर तुम मुझसे मिलने के लिए कब आने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ, तो खुद को पूरी तरीके से क्लीन कर लेना क्योंकि मैं कंपनी में तुम्हें ढूंढने के लिए आऊँगा। और अब जियान की बातों को सुनकर जो किन फैन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि अभी तो ये पहली लड़की से बात कर रहा था और अब दूसरी वाली की कॉल आ गई। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा जियान तो यहाँ पर एक प्रकार का गेम खेल रहा है, एक जा रही है तो दूसरी आ रही है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।